हरिओम मित्रों, आज का हिंदू पंचांग दिनांक 7 अक्टूबर 2022, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, दक्षिणायन, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि सुबह 7:26 तक, तत्पश्चात त्रयोदशी 8 अक्टूबर प्रातः 5:24 तक, शतभिषा नक्षत्र शाम 6:17 तक, तत्पश्चात पूर्व भाद्रपद, गंड योग रात्रि 11:31 तक, तत्पश्चात वृद्धि, राहुकाल सुबह 10:59 से 12:27 तक, सूर्योदय 6:33 पर एवं सूर्यास्त 6:21 पर, दिशाशूल पश्चिम दिशा में, ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:56 से 5:44 तक, निशिता मुहूर्त रात्रि 12:03 से 12:52 तक, व्रत पर्व विवरण, प्रदोष व्रत, द्वादशी को पूते का यानी पोई खाने से पुत्र का नाश होता है। शरद पूनम की रात दिलाए आत्म शांति, स्वास्थ्य लाभ। 9 अक्टूबर 2022। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा बोलते हैं। इस दिन रास उत्सव और कोजागर व्रत किया जाता है। गोपियों को शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर अपने पास बुलाया और ईश्वरी अमृत का पान कराया था। अतः शरद पूर्णिमा की रात्रि का विशेष महत्व है। इस रात को चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ पृथ्वी पर शीतलता, पोषक शक्ति एवं शांति रूपी अमृत वर्षा करता है। शरद पूनम की रात को क्या करें क्या ना करें। दशहरे से शरद पूनम तक चंद्रमा की चांदनी में विशेष हितकारी रस, हितकारी किरणें होती हैं। इन दिनों चंद्रमा की चांदनी का लाभ उठाना, जिससे वर्ष भर आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए दशहरे से शरद पूर्णिमा तक प्रतिदिन रात्रि में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर त्राटक करें। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। जो भी इंद्रियां शिथिल हो गई हों उनको पुष्ट करने के लिए चंद्रमा की चांदनी में खीर रखना और भगवान को भोग लगाकर अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करना कि हमारी इंद्रियों का बल ओज बढ़ाएं। फिर वह खीर खा लेना। इस रात सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। शरद पूनम दमे की बीमारी वालों के लिए वरदान का दिन है। अपने आश्रमों में निःशुल्क औषधि मिलती है, वह चंद्रमा की चांदनी में रखी हुई खीर में मिलाकर खा लेना और रात को सोना नहीं, दमे का दम निकल जाएगा। चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो गर्भ पुष्ट होता है। शरद पूनम की चांदनी का अपना महत्व है, लेकिन 12 महीने चंद्रमा की चांदनी गर्भ को और औषधियों को पुष्ट करती है। अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा के विशेष प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जब चंद्रमा इतने बड़े दिगंबर समुद्र में उथल पुथल कर विशेष कंपायमान कर देता है तो हमारे शरीर में जो जलीय अंश है, सप्त धातुएं हैं, सप्त रंग हैं, उन पर भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। इन दिनों में अगर काम विकार भोगा तो विकलांग संतान अथवा जानलेवा बीमारी हो जाती है, और यदि उपवास, व्रत तथा सत्संग किया तो तन तंदुरुस्त, मन प्रसन्न और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश आता है। खीर को बनाए अमृतमय प्रसाद, खीर को रसराज कहते हैं। सीता जी को अशोक वाटिका में रखा गया था। रावण के घर का क्या खाएंगी सीता जी, तो इंद्रदेव उन्हें खीर भेजते थे। खीर बनाते समय घर में चांदी का गिलास आदि जो बर्तन हो, आजकल जो मेटल यानी धातु का बनाकर चांदी के नाम से दे देते हैं, वो नहीं, असली चांदी के बर्तन अथवा असली सोना धो धा के खीर में ढाल दो। उसमें रजत क्षार या सुवर्ण क्षार आएंगे। लोहे की कढ़ाई अथवा पतीली में खीर बनाओ तो लौह तत्व भी उसमें आ जाएगा। इलायची, खजूर या छुआरा डाल सकते हो, लेकिन बादाम, काजू, पिस्ता, चारोली ये रात को पचने में भारी पड़ेंगे। रात्रि 8 बजे महीन कपड़े से ढककर चंद्रमा की चांदनी में रखी हुई खीर 11 बजे के आसपास भगवान को भोग लगा के प्रसाद रूप में खा लेनी चाहिए। लेकिन देर रात को खाते हैं इसलिए थोड़ी कम खाना, और खाने से पहले 1 आध चम्मच मेरे हवाले भी कर देना। मुंह अपना खोलना और भाव करना, लो महाराज आप भी भूख लगाओ। खीर, दूध, चावल, मिश्री, चांदी, चंद्रमा की चांदनी इन पंच श्वेतों से युक्त होती है, अतः सुबह बासी नहीं मानी जाती। ऋषि प्रसाद, सितंबर 2014। हरिओम।